बच्चे जो है ये तीसरी और चौथी अर्बन एरिया में पढ़ चुके हैं और केवल 5वीं जो है वो इन्होंने ग्रामीण भागों में पढ़ा है, इसीलिए इनका एडमिशन जो है वो हमने डिस्क्रिपेंसी में डाला है। नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाएंगे वही जो सच है। बताएंगे नवोदय में परीक्षा पास होने के लिए रूरल अर्बन का क्या क्या मतलब फर्क रहता है, उसका थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिए। जी सर, अपना परिचय बताओ। मैं प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय नवेगांव बांध श्रीमान डी एस स्थूल। मैं इस बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है वो 86 से हुई है और तब से लेकर आज तक का सभी बच्चे जो है वो 6 क्लास में एडमिशन लेते हैं और 12वीं तक शिक्षा लेते हैं। हमारे स्कूल में जो है वो एडमिशन को फॉर्म भरने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्राइटेरिया है, जिस ज़िले में वो रहते हैं उस ज़िले के नवोदय विद्यालय में वो 5वीं कक्षा में एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। दूसरी बात कि वही बच्चा जो है वो हमारे स्कूल में फॉर्म भरता है जो 5वीं कक्षा में तीसरी चौथी 5वीं में कंटिन्यू हो, बीच में गैप नहीं चाहिए। दूसरी बात ये अर्बन रूरल वाला जो पॉइंट है, इसमें तीसरी चौथी और 5वीं कंटिन्यूस अगर वो अर्बन भाग में अगर पढ़ा हुआ है तो वो अर्बन एरिया से अप्लाई करेगा और तीसरी चौथी 5वीं अगर वो ग्रामीण भाग में अगर पढ़ा हुआ है तो वो केवल ग्रामीण भाग से अप्लाई करेगा। दूसरी बात, मेरे नोटिफिकेशन के अनुसार 4.7 ये जो कॉलम है इसमें क्लियर कट दिया गया है कि तीसरी चौथी और 5वीं ये तीनों वर्ष में से एक दिन भी अगर वो अर्बन एरिया में अगर पढ़ रहा होगा तो वो बच्चा जो है वो केवल अर्बन के लिए ही अप्लाई करेगा, रूरल भाग में वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर रूरल भाग में अप्लाई करना है तो वो तीसरी चौथी 5वीं जो है वो कंटिन्यू रूरल भागों में पढ़ने वाला चाहिए। तो जैसा बताया आपने कि रूरल में 3 वर्ष लगना चाहिए, तीसरी चौथी 5वीं। सर, इस वर्ष रूरल में एडमिशन दिख रहे हैं और उसका नंबर भी लगा हुआ है, वो 5वीं कक्षा में ही रूरल से पास हुआ है, तीसरी चौथी अर्बन में पढ़ा था। तो सर, जो अभी लिस्ट में नाम आया है तो उसका नाम कटेगा या क्या प्रोसीजर रहेंगे? सर, अभी इस साल जो रिजल्ट लगा है उसमें 80 बच्चों का नाम है और उसमें जो है वो 30 लड़कियां होती है और 50 लड़के होते हैं। तो एक्चुअल इसमें 18 बच्चे जो है ये आमगांव तालुका, गोंदिया तालुका, देवरी तालुका, आमगांव तालुका और गोरेगांव, ये सभी में से 18 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने रूरल में फॉर्म भरा है और वो रूरल एरिया से 18 बच्चे जो है वो पास हो गए हैं। लेकिन एडमिशन के समय जब हमने उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया तो पता चला है कि उन्होंने तीसरी चौथी जो है वो अर्बन एरिया से पास किया है। तो तीसरी चौथी में अर्बन एरिया से पास करने के बाद में इन्होंने 5वीं कक्षा में बच्चों को जो है वो ग्रामीण भागों में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर रूरल के समझाकर उन्होंने रूरल के लिए फॉर्म भरा है। हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से 4.7 ये जो नोटिफिकेशन का हमारा एरिया है, क्राइटेरिया है, पॉइंट है, इसके हिसाब से एक दिन भी अगर बच्चा अर्बन में अगर पढ़ता है तो वो बच्चा जो है अर्बन का माना जाता है। लेकिन ये 18 बच्चे जो है ये तीसरी और चौथी अर्बन एरिया में पढ़ चुके हैं और केवल 5वीं जो है वो इन्होंने ग्रामीण भागों में पढ़ा है, इसीलिए इनका एडमिशन जो है वो हमने डिस्क्रिपेंसी में डाला है, मतलब जो कमियां है। और इस कमियों का मतलब ये नहीं कह सकते कि इनका एडमिशन रद्द हुआ है, ये रद्द करने का जो पावर है, अधिकार है, मेरे हाथ में नहीं है। ये हमने रीजनल ऑफिस को भेजा है, रीजनल ऑफिस ने ये डिस्क्रिपेंसी वाले बॉयज़ का नाम जो है वो हेडक्वार्टर में भेजा है। अब जो भी डिसीजन आएगा वो हेडक्वार्टर दिल्ली से आएगा। सर, आपने जैसा बताया कि 1 वर्ष वो रूरल में पढ़े, 2 वर्ष अर्बन में पढ़े, पर वहाँ के जो मुख्याध्यापक है जहाँ से 5वीं कक्षा में पास हुए तो सर वो 3 साल का रूरल दिखा रहे थे, साइन वगैरह मार रहे, इसके लिए क्या बोलेंगे? सर, एक्चुअल क्या होता है कि जब हम लोग एडमिशन देते हैं बच्चों को तो एडमिशन देते समय जो है हम लोग तीसरी चौथी 5वीं जो है वो उस बच्चे ने कहाँ से पढ़ा है इसका मुख्याध्यापक का हम सर्टिफिकेट मांगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरी चौथी 5वीं अगर ये ग्रामीण भाग में अगर बच्चा पढ़ा है तो वहाँ का जो HM है, ये HM सर जो है वो उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बच्चा ग्रामीण का है क्योंकि ये 3 साल ग्रामीण में पढ़ा है। होता ऐसा है कि तीसरी और चौथी ये कक्षा जो है वो उन्होंने अर्बन में पढ़ा है और 5वीं कक्षा जो है वो ग्रामीण भाग में गए हैं। तो एक्चुअली तीसरी चौथी जो एरिया जो पढ़ा है ये एरिया जो है वो अर्बन का है, तो वहाँ के HM ने जो है वो ऐसा ग्रामीण का सर्टिफिकेट देना गलत है क्योंकि वो क्राइटेरिया में नहीं है। और अगर ऐसा उन्होंने अगर सर्टिफिकेट दिया है तो ये गलत हुआ है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग एडमिशन नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया का जो सर्टिफिकेट हमको ग्रामीण का दिया गया है
वो एरिया एक्चुअल शहरी भाग में होता है और ऐसे लोगों को हम लोग अर्बन के लोगों को हम लोग ग्रामीण भागों में एडमिशन नहीं दे सकते। सर जैसे बताया आपने कि 18 बच्चे की पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो सर अगर बाय द वे 18 बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसमें और नए बच्चे की क्या प्रोसीजर रहेंगे? अभी 18 बच्चों का जो डिस्क्रिपेंसी केस हमने हेडक्वार्टर को भेजा है, वो 18 बच्चों की जगह जो है वो निर्णय लेने का अधिकार जो है वो पूरा पावर हमारे हेडक्वार्टर को है। वो हेडक्वार्टर जो है वो 18 बच्चों को रिजेक्ट करेगी या कुछ उसमें सुझाव देगी, लेकिन इसके बदले में 18 बच्चे जो है वो फिर से वेटिंग लिस्ट हमें मिलेगी और हम वो वेटिंग लिस्ट जो है वो 18 बच्चों की पूरी करेंगे। सर ये कब तक चलेगा लगभग एडमिशन प्रोसीजर? इस बार ये हो अभी सकता है कम कि- से कम 15 दिन में तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और जो 18 बच्चों की जो हमने डिस्क्रिपेंसी भेजी है उसका निर्णय भी आ जाएगा। तो सर उसमें जैसा है कि अभी 2 साल अर्बन में पढ़ा है, 1 साल ग्रामीण में पढ़ा है और उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन भी की है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। हाँ। तो फिर क्या ग्रामीण के जो बच्चे जो 18 हाँ। उनको चांस मिलेगा? अभी जो वेटिंग लिस्ट कैसा होता है, जैसा 8,465 बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दिए और उनमें के केवल 80 बच्चे हमने सिलेक्ट किए, तो वो टॉप मेरिट है। अभी वहाँ मेरिट की लिस्ट लगी है ना, 100-150 की मेरिट की तो होगी, क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चे जो है वो एडमिशन लेते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट की कमी के कारण वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो वो बच्चे जो है वो रिजेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो अनविलिंग लिस्ट लिख के देते हैं कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो रीजनल ऑफिस के थ्रू हम वेटिंग लिस्ट मांगते हैं। तो होता कैसे है कि जिस एरिया का जिस कास्ट का बच्चा अगर वो अनविलिंगलेस है तो भरते समय में जो है वो उसी कास्ट के बच्चे को, उसी रूरल अर्बन के बच्चों को भरा जाता है। तो ये अभी 18 बच्चे जो अलग अलग कास्ट के होंगे, अलग अलग रूरल के होंगे, तो रूरल के ही 18 बच्चों की वेटिंग लिस्ट हमें प्राप्त होगी और वही हम उसको भरेंगे। सर एक सवाल मेरा लास्ट में, जो 18 बच्चे का सवाल है और पालक लोग भी काफ़ी आक्रोश में है, वो कोर्ट वगैरह जाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है स्टे भी ला लें, तो बिल्कुल। सर उसमें जो एडमिशन प्रोसेस है तो जी। वो रुकेगा या कंटिन्यू चालू रहेगा? नहीं, एडमिशन प्रोसेस जो है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये होता है हमारा 2023 और 24 के लिए। तो एकेडमिक सेशन में कैसा होता है कि जो मेरिट लिस्ट बन चुकी है वो मेरिट में के जितने डिस्क्रिपेंसी होंगे उसके जगह पर नए बच्चे भरे जाएंगे और ये नए बच्चे भरना ही है कंपलसरी, क्योंकि 80 का एडमिशन होता है तो हम 80 बच्चे भरते हैं। बाकी ये जो डिस्क्रिपेंसी वाले जो लोग हैं या पेरेंट है वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इसकी प्रोसेस रुकने वाली नहीं है। ये कब तक कंफर्मेशन हो जाएगा सर? जो ये अभी ये 15 अगस्त के पहले हो जाएगा सर।